हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट चैप्टर की 1.2। तो रैशनल नंबर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। अब मैं इरेशनल नंबर के बारे में बता देती हूँ। क्या होता है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे रैशनल नंबर है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं ना, 3/2 हो गया या 3/1 हो गया, इसको हम नहीं लिख सकते। जैसे रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.41 समथिंग, और रूट 3 भी इन, और रूट 5 और रूट 7, जो भी रूट में वैल्यूज़ होती है इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते। ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ होगी जैसे 0.01, 001, 0001, और ये कंटिन्यू चल रही है, और 0.07, 007, 0007, तो ये चलती जा रही है। जो वैल्यूज़ को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख पाएंगे उसको हम इरेशनल बोलेंगे। इसका मतलब जो वैल्यूज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी, जो भी वैल्यूज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी, यानी कि कंटिन्यू चलने का मतलब है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। जो भी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब चलती जा रही हैं वो इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में ये नॉन रिकरिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे जो टर्मिनेट करती जा रही है यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि चलती जा रही है, चलती जा रही है, और जो रिपीट नहीं कर रही है, जैसे कि ये वैल्यू है 0.01, पहले 0 1 है, फिर 0 0 1 है, फिर 0 0 0 1 है, जैसे 0 7 0 0 7 0 0 0 7, जो वैल्यूज़ देखो रिपीट नहीं कर रही। जैसे एक है 3.3, 3 3 3 3 और फिर -3 3 चल रही है, तो ये रैशनल हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रैशनल। और क्यों होगी ये रैशनल? क्योंकि ये चलती तो जा रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये रिपीट कर रही है। अगर वैल्यू रिपीट कर रही है तो वो रैशनल होगी, अगर वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है तो वो इरेशनल होगी। रूट 2 और ये रूट के जो सारे ये जो नंबर्स होते हैं, ये क्यों होते हैं इरेशनल? ये इसलिए होते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, वैल्यूज़ जो होती हैं आगे की रिपीट नहीं करती हैं, बहुत दूर जाकर भी रिपीट नहीं करेंगे और चलती जाएंगी, फिनिश नहीं होंगी, टर्मिनेट नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। एग्ज़ाम्पल 2 तो करा दिया था मैंने पिछली वीडियो में, अब एग्ज़ाम्पल 3 करा देती हूँ। इसमें बोला है कि रूट 2 को नंबर लाइन पे बनाना है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इसमें हम देखो रूट 2 है, रूट 2 को हम किस तरीके से ओपन करेंगे? रूट 2 का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अगर हम 1 + 1 कर दें तो ये आ जाएगा रूट 2। तो हमको यही ड्रॉ करना है। जो भी ये रूट में है ना, तो हमको रूट में इसको ओपन करके हम नंबर लाइन पे बनाएंगे। देखो, हम पहले नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर ली मैंने। इसका नेगेटिव वाला आप लिख लेना, मैं ये पॉजिटिव वाली साइड लिख ले रही हूँ। मैं 1 1 यूनिट ले रही हूँ। ठीक है, ये है 0, ये 1, ये 2 है, और ये 3 है, और ये एरो मैं मार्क कर दे रही हूँ कि आगे कंटिन्यू चल रही है। हमें क्या चाहिए? एक बेस और एक पैथागोरस। ये हम बेस मान लेते हैं एक, और ऐसे ही हम एक और सेंटीमीटर, एक यूनिट हम ड्रॉ करेंगे। एक यूनिट ड्रॉ करो, यहाँ तक रहेगा। अब इसको, अब पढ़ाई होगा जो ऐसे करके ड्रॉ होता है जिसमें 1 और 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है, तो ये रूट 2 आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये किसकी होगी? रूट 2 की होगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है? बस से मार्क करना है ऐसे करके। ठीक है, इसको मार्क किया। एक और स्पाइरल करके होता है जिसको हमें राउंड राउंड करके बनाना होता है, बट ये वाला मेथड मेरे को ज़्यादा सही लगता है, कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं ये वाला बता दे रही हूँ। यहाँ पे मार्क करना है। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी वैल्यू है ये है क्या? रूट 2। ठीक है, ये हो गई 1, ये हो गई रूट 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या है? रूट 2। अब नेक्स्ट बता देती हूँ मैं, जिसमें क्या बोला हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला हुआ है कि रूट 3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। इसमें भी सेम, बट इसमें क्या होगा? इसमें आप देखोगे कि ये जो है रूट 3, इसमें रूट कैसे ओपन है? 2 + 1। अब 2 किसका स्क्वायर है? 2 रूट 2 का। रूट 2 को 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई रूट 2 को 2 बार, तो यह सिर्फ यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या करेंगे?
नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, हमें ऐसा ही चाहिए, एक √2 चाहिए एक बेस पे और एक हमें 1 यूनिट चाहिए, तो हम √2 और ऐसे 1 यूनिट ले लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इसको ड्रॉ करा मैंने, यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 2 और यहाँ पे ले लिया 3। 3 से आगे की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ करना है तो नंबर्स डालना है तो डाल लो, क्योंकि 0 ये 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। अब हमने जो √2 था वो दूसरे उस पर ड्रॉ करा था, बट हमें इस पर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम इस पर भी ड्रॉ कर देते हैं, बिकॉज √2 हमारा बेस है और अगर हमारा बेस ही नहीं होगा तो हमारा √3 बनेगा ही नहीं। तो बेस हमने पहले बनाना पड़ेगा। बेस का मतलब समझ आया ना क्या बोल रही हूँ मैं। ऐसे करके जो ये ट्रायंगल बनता है, इसमें एक ये √2 है ये वाली लाइन और ये है 1, तो हमारा ये √2 अब यहाँ तक बनाएंगे हम और ये 1 यूनिट अभी लेंगे, ठीक है। कंपास से, हाँ वही आया, ये आ गया √2। अब ये √2 हमारा हो गया बेस, ठीक है। और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अब 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे लाइन। यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद अब इसको ऐसे मार्क कर दो, ये मार्क कर दिया हमने, ये मार्क करा, ये हो गई √2। अब हमें √2 और ये 1, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन होगी हमारी √3, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होगा हमारा √3, 1.7 समथिंग होता है ना, तो ये आ गया हमारा √3। देखो निकाला कैसे है, इसी तरीके से निकाला है कि हमारा जो √3 है उसको हम ओपन कर सकते हैं 2 + 1। अब जैसे कि देखो हमें समझो ये दे रखा है नीचे √2 और यहाँ पे दे रखा है 1 और बोला है फाइंड करो इसकी वैल्यू। ये √2 है, ये है 1 सेंटीमीटर, फाइंड करने बोल दिया हमको कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इधर लिखते हैं जो भी है ए। अगर इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, वही होता है ना हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस = पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगी, ये 2 + 1 और ये इधर आके रूट, तो ये हो गया ना √3। तो इसी टाइप से निकालिए, ये आगे √3। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्या बोला हुआ है एक्सरसाइज में, बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, ये हमको बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट, जो रियल नंबर होते हैं पहले वो क्या है, रियल नंबर में क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्या उसके अंदर है। उसके अंदर एक रैशनल नंबर भी आता है, ठीक है, और इरेशनल नंबर भी आता है। तो इसमें वही पूछा है, इसमें क्या पूछ लिया, इसमें पूछ लिया कि इरेशनल नंबर रियल नंबर भी होगा, यानी कि सारे जो इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होंगे। हाँ होंगे, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही तो इरेशनल आता है, इसलिए ये क्या होगा, इसका आंसर ट्रू होगा। बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट, रियल नंबर के अंदर आता है क्या, कंसिस्ट इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर आते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है सेकंड पार्ट में, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। बोला है कि ये जो नंबर लाइन है 0 1 2 3 और ये माइनस में 1, ये माइनस में 2, ऐसे ही बोला है कि ये √m है, √2 हो गया, ये √3 हो गया, ये √4 हो गया। इसके अंदर जो भी वैल्यू है, m जो है इसके अंदर, ये बोला है ना यहाँ पे m जो है इसके अंदर, ये m जो है ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा, जो नंबर लाइन पे शो हो रहा है वही वाला नहीं। देखो नंबर लाइन पे माइनस की भी, हाँ है प्लस की वैल्यूज़ तो होंगी, बट ये m जो है माइनस वाले नहीं होंगे। नंबर लाइन पे जो ये नंबर्स हैं ये माइनस वाली वैल्यूज़ इसके अंदर नहीं आएंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। बिकॉज m कैन नॉट बी नेगेटिव, m कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं क्या बोला हुआ है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल ही है सिर्फ, नहीं, रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल। बिकॉज क्यों हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर बोथ
बोथ आते हैं, क्या आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इर्रेशनल भी आते हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स आते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। क्या जो स्क्वायर रूट होते हैं, जो रूट होते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 4, ये जो स्क्वायर रूट होते हैं ये हमेशा इर्रेशनल इर्रेशनल ही होते हैं, ये बोला है, जैसे कि रूट 2 हो गया, रूट 3। अभी जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम जो होते हैं इर्रेशनल नंबर वो सारे के सारे रूट में ही मैक्सिमम होते हैं, बट इसमें बोला है कि सारे सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं, सारे इर्रेशनल हो जाएंगे, नहीं। अब यहाँ रूट 2 जो है ये इर्रेशनल है, रूट 3 इर्रेशनल है, बट रूट 4 भी इर्रेशनल होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये तो हो गया रैशनल के फॉर्म में, 2/1 लिख सकते हैं हम, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि इसको आंसर निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम इसका रूट, स्क्वायर रूट निकालना शुरू करेंगे ना इस टाइप से, तो ये 1.41 समथिंग 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 ये फिनिश ही नहीं होगा, और जो चीज़ फिनिश होगी नहीं वो इर्रेशनल है, सारे नहीं है। जैसे रूट 4 है, ये नहीं है इर्रेशनल, रूट 9 भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा इसका आंसर। और बोला है इफ़ नॉट, अगर इसका आंसर नो है तो एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल वही है, रूट 4 जिसकी वैल्यू 2 आ जाती है, रूट 9 जिसकी वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बोला है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। बताना है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पर रूट 5 को, तो बताती हूँ। देखो पहले देख लेते हैं, रूट 5 को अगर हम ओपन करेंगे तो ये कैसे ओपन होगा, 4 + 1, 4 को स्क्वायर में लिख सकते हैं, जैसे 2 था तो 2 को स्क्वायर में नहीं लिख सकते थे, इसलिए रूट 2 का स्क्वायर। क्या 4 को लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1, तो हमें 1 का स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए और एक क्या चाहिए 1, तो हमारा रूट 5 आ जाएगा। तो हम एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, 0, इसको अगर मैंने 0 मान लिया तो मैंने बाकी मार्क नहीं करे, ओके, ये रहा 0, ये रहा 1 पॉइंट, ये रहा 2 पॉइंट, ये रहा 3 पॉइंट, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हमें क्या चाहिए, 2 यूनिट चाहिए पहली और एक 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी 2 हो जाएगी, ये 2 यूनिट, और हमें 1 अब ड्रॉ करनी है, 1 यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो अब ये जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, ये वाली जो लाइन है ये वाली होगी रूट 5, इसकी वैल्यू रूट 5 है, बट हमें नंबर लाइन पे चाहिए तो हम इसको इस पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब हमें नंबर लाइन पे चाहिए इसलिए हमको इस पर ड्रॉ करनी पड़ रही है, अगर नंबर लाइन पे नहीं चाहिए होती तो ये ऐसे बन गया, नंबर लाइन पे चाहिए तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ये आ गया हमारा रूट 5, ठीक है, ये है। अब एक फोर्थ क्वेश्चन है, उसको भी मैं एक बार बता देती हूँ, बाकी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप से, पहले रूट 2 बनाया, फिर रूट 3 बना दिया, फिर रूट 4 भी ऐसे बनेगा इस टाइप से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है क्लासरूम में एक्टिविटी करनी है, कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल, जिसमें कि हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 और रूट 6 तक बना देंगे, ठीक है। बनाते हैं, सबसे पहले करेंगे लाइन को ड्रॉ, ये रहा, इसको ड्रॉ करते हैं पहले, यहाँ पे 1 2 3 4, 0 1 2 3, ठीक है। अब इसके लिए हमको चाहिए 1 + 1, ठीक है, तो 1 + 1 के लिए 1 यूनिट ये हो गई, और 1 यूनिट हम एक और ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, जो हमको पैथागोरस चाहिए है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ये हमारी लाइन हो गई, अब इसको हम ऐसे मार्क कर देंगे ऐसे। अब हमें क्या बनाना है, हमको बनाना है स्पाइरल, तो ये रूट 2 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर लाइन पे शो करना है तो मार्क करके यहाँ पे मार्क कर देंगे, जैसे कि पीछे किया था। अब हमें क्या करना है, स्पाइरल बनाना है, तो इसी के ऊपर हमें चाहिए
हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री का चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए 90 डिग्री की। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे ऐसे बेस और 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे। सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गई फिर 1, ये भी 1 सेंटीमीटर थी, ये भी 1 सेंटीमीटर थी, इसलिए इसका √2 बन गया था। अब ये हो गई √2 और 1। इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए था ना हमें 2 + 1 यानी कि √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ। तो अब इसको ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये बन गई √3। ये वाला जो है ये √3 है। अब हम √4 बनाएंगे। इसी तरीके से डी लेंगे, डी लेने के बाद स्ट्रेट लाइन देखो कौन सी, इसको मानना है सीधी, ये इस डी पर ऐसे रखना है इस टाइप से, और उसके बाद 90 डिग्री बनाना है। देखो ये वाली लाइन है इसके ऊपर आनी चाहिए, आ गई। देखो ध्यान से देख लो, ये वाली लाइन, ये वाली स्ट्रेट वाली लाइन है, ये जो √3 बनाया है उसके ऊपर आनी चाहिए, फिर यहाँ पे 90 डिग्री। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी स्पाइरल वाले उससे बनाओ, सारे उससे सिखाते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता। हमें तो नंबर लाइन पे शो करना है ना, नंबर लाइन पे कैसे आप शो कर रहे हो, सही शो कर रहे हो या नहीं, वो इम्पोर्टेंट होता है। ये 1 सेंटीमीटर फिर से ले लिया हमने। अब इसको स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये बन जाएगा √4। √4 का मतलब 2। अब देखो अगर वैसे करके बनाते, यहाँ √4 बना देते पहले, उसके बाद ऐसे मेज़र करते, तो ये 2 पर आएगा। ये देखो करेक्टली 2 पर आया, देख रहे हो, √4 की वैल्यू 2 होती है ना, तो 2 पे, यहीं पे नंबर लाइन पे यहाँ पे मार्क होता। अब नेक्स्ट बनाते हैं। अब हमें ये वाली जो ये √4 वाली लाइन है, इसी को बेस मानना है। इस तरीके से बेस लेंगे हम, इस तरीके से, और फिर उसको ड्रॉ करेंगे। फिर इसको ड्रॉ करेंगे, एक सेकेंड, ये रहा, ये 1 सेंटीमीटर फिर बन गया। तो ये आ गया √5। इसका फिर ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ से ये रहा 90 डिग्री। अब ये बन जाएगा क्या, √6, जो हमको जो जहाँ तक मैंने बोला था। आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। वैसे स्पाइरल में पूछता नहीं है, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो ऐसा कुछ पूछता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पाइरल के तरीके से ही बनाओ, आपकी मर्ज़ी है। इतना अगर ऐसे नहीं जाना तो स्ट्रेट लाइन से चले जाओ, ठीक है। और ये बन गया यहाँ पे √6, और ये ऐसे ड्रॉ करते रहेंगे तो पूरा बन जाएगा। मैं बता देती हूँ कि जैसे मैंने तरीका बताया था, यही √3, √4, √5, इन सबको अलग टाइप से मैं बता देती हूँ। √2, √3, √4 और √5 और √6, 7 आगे भी ऐसे ही। कैसे करना है, ऐसे लेना है, लाइन ड्रॉ करनी है, इसको मान लो 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। हमें इस 2 के लिए क्या चाहिए, 1 + 1, तो 1 + 1 चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ तक आ जाएगी। अब हमें इसको ऐसे लाइन को मैच करना है। अब कंपास लेना है, प्रोडक्टर। अब हम इसको मेज़र करेंगे, यहाँ तक आ रही है। हाँ, ये रहा, ये हो गई √2। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये हो गई √2। अब हमें √3 के लिए क्या चाहिए, √2 का स्क्वायर और 1 यूनिट। तो यहाँ से फिर यहाँ तक हम 1 यूनिट लेंगे, यहाँ तक 1 यूनिट ली हमने, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद इसको मेज़र करेंगे, जो थोड़ा बड़ा ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मेज़र किया, ये यहाँ आ गया। अब इसके बाद हम, ये हो गया √3, देखो ये जो वाली पॉइंट है ये हो गया क्या, √3।
सी के ऊपर 1 यूनिट और ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। अब इसके बाद लाइन को ड्रॉ करेंगे, सॉरी मेज़र करेंगे और ये आ गया 2 पे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया √4 जिसकी वैल्यू क्या है 2। अब इसी तरीके से हम 2 पर एक ड्रॉ करेंगे, और ये बन जाएगी वैल्यू इस तरीके से √5 की। और इसी तरीके से आप बनाते रह सकते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ तक आ गई √5। ऐसे ही इसके ऊपर बनाएंगे फिर √6, √7, √8, √9। ओके, सो थैंक यू, एंड इफ़ you like this video, so go like and subscribe this video.